सुनिए सुनिए, बीजेपी की रैली थी वो या विसर्जन करने जा रहे थे, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। सुबह से देखे जा रहा हूं, जब से घटना हुई है कि उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, लग रहे कम्युनिस्टों को कुछ थे। समझ में नहीं आता है। जिस तरह वहां लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं रहा, शासन सत्ता में बैठे लोग, इनका इकबाल अधिकारियों से खत्म हो गया। अधिकारी किस तरह उसने इसको गंभीरता से नहीं लिया। लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्योर रही। आप देखिए कि किस तरह घरों में क्या इंटेलिजेंस हालात पैदा हुए, लेके बैठे हैं लोग। समझिए कि नहीं लोकल इंटेलिजेंस क्या जवाब करेगी अगर लोग चाहिए। घरों में जवाब पत्थर देने लेके के बैठ बजाय गए। वो विपक्ष से सवाल कर नहीं एक अजीज खान पूरा टाइमलाइन विपक्ष से सवाल कर रही है। नहीं एक सेकंड अगर लोकल इंटेलिजेंस क्या करेगी अगर लोग घरों में पत्थर लेके बैठे होंगे। और अगर बीजेपी के पक्ष में कोई गाना चल रहा था या ये गाना चल रहा था जैसे लंका का दहन हुआ है वैसे ही पाकिस्तान का दहन होगा, उस गाने से तकलीफ क्या है? आजादी सबको है ना। रुको जरा, सब्र करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि पुलिस को यह बात पता था कि जब इस तरीके के जुलूस निकलते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के जुलूस निकले या गैर मुस्लिम धर्म के जुलूस निकले, तो कुछ ना कुछ उपद्रवी लोग, कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इस तरीके से उन्माद पैदा कर सकते हैं। तो पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। आज तक का इतिहास निकाल के दे दीजिए, मुहर्रम के जुलूस पे कभी पथराव नहीं होता है, मुहर्रम के जुलूस में कभी अशांति नहीं फैलाई जाती है। आप रामनवमी के जुलूस में, आप दुर्गा माता के विसर्जन के रूप में, हर चीज में आप पथराव करेंगे, क्यों करेंगे भाई? और ऐसे लोगों का समर्थन क्यों करना है? कि यहां पुलिस कार्रवाई कर रही है, यहां पे मरने वाला एक हिंदू लड़का है जिसको घर में भींच के उसके नाखून निकाल दिए गए पिलास से पकड़ के, हाथ और पैर के। 6 गोलियां मारी गई हैं जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम में आ रही है। निशंसता से हत्या कर दी गई और हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन वही यूपी के गोंडा के पे हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कौशाम्बी पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जहां पे फिर से जुलूस पे ही पथराव किए गए। झारखंड में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जहां हिंदू जुलूस पे पथराव किए गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। पश्चिम बंगाल में मंदिर में घुस के मूर्तियों को खंडित किया गया, वहां हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे। तेलंगाना में हम लोग डिस्कशन नहीं। 6 गोलियां मारी गई और अगर उस जुलूस में ये गाना चल रहा था कि लंका का दहन हुआ और हम पाकिस्तान को भी समाप्त करेंगे, तो इस पे आपत्ति किसको हो सकती है? क्यों हो गया आपत्ति? बात तो सही है। और बीजेपी जीतने का भी गाना चल रहा है तो लोकतंत्र है। बीजेपी के नहीं आप सुनिए, बीजेपी की रैली थी वो या विसर्जन करने जा रहे थे, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। सुबह से देखे जा रहा हूं, जब से घटना हुई है कि उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, कम्युनिस्टों को कुछ समझ में नहीं आता है। सुनिए पहले, अजय लोग विवेक अपनी बात का बोलिए। मैं अजय आलोक जी की बहुत इज्जत करता हूं। विवेक आपने एक बहुत बड़ा लाइन बोली कि बीजेपी के लोग जहर घोलते हैं, संघ के लोग जहर घोलते हैं। ये आपने बोला, आपका हक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पत्थर कहां से चले? क्या बढ़िया था गुरु। पत्थर फेंकने वाला जहर कहां से घोला गया? पत्थर क्यों चले? अगर कोई ये कह रहा है कि जैसे लंका निस्तेनाबाद हुई वैसे पाकिस्तान होगा, किसी की फ्रीडम है, कोई बीजेपी के पक्ष में भी अगर कोई गाना चला रहा है तो पत्थर क्यों चलेगा वहां पर? जस्टिफाई जो स्टोन पेल्टिंग हुई, जस्टिफाई है। देखिए, हाँ ये दिखा रहा है ना कि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और करंट भारत सरकार ने माइनॉरिटीज को अपने बारे में इमेज क्या दी है कि हम है नहीं तुम्हारे साथ, एक तरफा तुम्हारे खिलाफ हैं। क्यों एलर्जी है माइनॉरिटीज को? बीजेपी का जुलूस तक है वो। A few moments later. अरे चाहे हिंदू है या मुसलमान का, आप रेडिकल्स को जस्टिफाई क्यों करते हो भाई? इस्लामिक रेडिकल्स को आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? रेडिकल को जस्टिफाई, और आप हिंदू रेडिकल अभी आप कर रहे हैं यहां बैठ के। कोई उकसाएगा। देश भर में इतने सारे मस्जिद हैं, मस्जिद के आगे से जुलूस नहीं निकलेगा। कहीं साइन कर दिया है क्या किसी ने? तो मंदिर, मैं तो कह रहा हूं, चैलेंज दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी मुहर्रम जुलूस पे अगर पथराव हुआ हो तो बताइए। अरे बताइए, क्यों नहीं बजाएंगे? विवेक, जो अब अजय आलोक से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि वहां पे भजन क्यों नहीं चला था? अजय आलोक की पार्टी का वो कार्यक्रम नहीं था, एक जर्नल कार्यक्रम था जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा को लेके जाया जा रहा था। अब वो डीजे की मर्जी, डीजे बजवाने वालों की मर्जी, डीजे बजाने वाले की मर्जी,
आप अजय लोग को बोल रहे हैं कि आप इसका बताइए मतलब भाजपा माता के ने भजन, अरे माता के भजन भी चल रहे थे और ये भी चल रहा था उसके अंदर। तो अगर कोई नहीं, ये क्यों चल रहा था, पाकिस्तान सर? को ये निस्तेनाबूद political event का करने इसका का मतलब? गाना चलाएगा तो उसे सरेआम गोली मार दी जाएगी क्या? बताइए इस बात को। आप सत्ता में हैं, आज छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा कांड हो गया, विपक्ष जवाब दे। हकीकत यह है कि आज आप इस बात को एडमिट करिए कि आज सरकार जो आपकी है वो विफल है, सरकार आप नहीं चला पा रहे हैं, अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है जमीनी स्तर पर। अगर अधिकारी वाकई में एक्टिव होता, लोकल इंटेलिजेंस आपकी एक्टिव होती, तो शायद ये जो घटना हुई वो घटना नहीं होती, क्योंकि आपका प्रशासन फेल्योर रहा। आप कह रहे हैं साहब झंडा उतारना, एक जब आप देख रहे हैं कि एक जुलूस जा रही है तो वहां पर झंडा उतारने की जरूरत क्या थी, पहली बात। और अगर झंडा उतारा जा रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन सो रहा था। अगर पत्थरबाजी हो रही थी तो प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था? अगर डीजे बच रहा था, उत्तेजना पैदा करने वाली बात पैदा की जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में वहां प्रशासन क्या कर रहा था? तमाम सवाल है, तमाम सवाल है। सवाल का जवाब कौन देगा? प्रयास कर रहे हैं, ये आरोप है आप पर, जवाब। तमाम उत्तेजना हम ही पैदा करते हैं और उत्तेजित भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। और उत्तेजित होने के बाद पत्थर मारने लगते हैं, उसके बाद खुद ही कहते हैं कि मुसलमान खतरे में इस देश में। सारे आक्रमण हम हिंदुओं पे कर रहे हैं, हिंदू के जुलूसों पे कर रहे हैं, मंदिरों पे कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं, लेकिन तब भी खतरे में कौन है? मुसलमान। ये बात कहने के लिए विदेश तक की धरती जानी पड़ती है, देश में तो कहते ही रहते हैं। आप जब भी सत्ता में आएंगे तो अपराधियों का और रेडिकल एलिमेंट्स का मन बढ़ता है, और इसी के कारण ये घटना होती है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस सजग नहीं होती तो जितना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, मिनी इंडिया है, 80 जिला है, अगर आपके हिसाब से पुलिस चलती ना तो 80 के 80 जिला में ये हरकत हो जाती। 3 ही जिला में हुआ है और वो भी रोक लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। ये फेलियर नहीं है, ये पकड़ है पुलिस की कि रोक लिया तुरंत, दंगाई भाग गए अभी वहां से। अजीज भाई, आप बेसिक बात से मुंह क्यों चुरा रहे हैं? मैं बार बार इस बात पे इशारा कर रहा हूं कि जुलूस कोई निकाल रहा है, धार्मिक जुलूस अपना। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुहर्रम की आज तक जुलूस पे कभी पथराव हुआ पूरे हिंदुस्तान में? नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है, आप जुलूस निकालिए। ताजिया में हम लोग भी जाते थे, बच्चे थे तो गांव में। लेकिन ये हिंदुओं के जुलूस पे पत्थर मारने की प्रवृत्ति क्यों? ये अजीज खान अपने कौम से क्यों नहीं पूछते हैं? ये होता क्यों है? क्या मोल्लाओं मौलवियों को ये पूछना नहीं चाहिए कि क्यों हिंदुओं के जुलूस पे क्यों मूर्तियां खंडित